नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में दोस्तों इस दुनिया से चला गया और उसके जाने के बाद उसके माँ को एक ऑटोमेटिक राइटर के ज़रिए उसने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे संदेश दिए। आज के इस भाग में एरिक ने ये कहा है, वो ये कहता है दोस्तों कि शुरुआती दौर में उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर से संपर्क किया था और भगवान की कृपा से उस जेनी बटलर ऐसे उस ऑटोमेटिक राइटर का नाम है, तो उसने उसके बहुत ही अच्छे से संदेश अपने उसके माँ को दिए। तो वो ये कहता है कि शुरुआती दौर में उसके माँ को ही वो संदेश देता था, इसलिए उसको बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती थी। जैसे मैं एक इंसान हूँ तो मैं किसी एक इंसान के साथ बहुत ही अच्छे से बात कर सकता हूँ, फ़ोन पर हो या फिर सामने हो। लेकिन एरिक ये कहता है कि उसके माँ ने बाद में अपना एक ब्लॉग एक वेबसाइट चालू की और उसमें उसने महत्वपूर्ण जो बातें एरिक की आत्मा ने कही थी उससे वो उसने कहनी शुरू कर दी लोगों को, और लोगों को बहुत ही अच्छी लगने लगी वो बातें। जो लोग जिन्होंने अपने किसी करीबी को खोया है तो ऐसे भी लोग उसके बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह देखने लगे, वो वेबसाइट पर सारी चीज़ें पढ़ने लगे। तो धीरे धीरे दोस्तों एरिक ये कहता है कि उसको बहुत सारे आत्माओं ने या फिर बहुत सारे लोगों ने जो दुखी थे वो उसको प्रार्थना करते थे कि एरिक मेरी मदद करो या फिर मुझे मार्गदर्शन करो। एरिक ये कहता है कि शुरुआती दौर में जैसे मैं 2-3 लोगों से हम एक से बात कर रहे हैं अच्छे से, तो कोई दूसरे से हम थोड़ा सा अच्छे से बात करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक ही साथ में दोस्तों हम 7-8 लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। हमें पता नहीं चलेगा कि इसको मैं क्या बोलूँ, उसको क्या बोलूँ। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है दोस्तों, जो आत्मा होती है वो इन सारी चीज़ों में परिपक्व होती है। जैसे जो आत्मा होती है दोस्तों वो एक ही वक्त में 100 भी काम अलग अलग तरीके से कर सकती है। इसमें उतने उसमें शक्ति होती है, उतनी उसकी ऊर्जा होती है। तो एरिक ये कहता है कि शुरुआती दौर में उसको बहुत ही ज़्यादा ये मुश्किल लग रहा था। वो ये कहता है कि शुरुआती दौर में उसको बहुत ही मुश्किल लग रहा था कि वह सारे लोगों को कैसे जवाब दे, या फिर वो एक ही समय में सारे लोगों को किस तरीके से मदद करे। एक ही समय में एक ही वक्त में दोस्तों एक ही मूवमेंट में से 3-4 लोगों को मदद करना, ये इंसान तो वैसे कर ही नहीं सकता। लेकिन आत्मा के लिए भी वो जो सारी चीज़ें वो थोड़ी सी सीखनी पड़ती है। जैसे अगर हम उच्च भली पवित्र आत्मा जो होती है उनको वो आराम से चीज़ें आ जाएंगी क्योंकि वो इन सारी चीज़ों में बहुत ही आगे गए हैं। लेकिन हम जैसे जो मध्यम स्तर के वगैरह अगर कोई आत्मा हो तो उसको वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो एरिक ये कहता है कि शुरुआती दौर में उसको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके भी शायद आत्मा को उसने चयन किया होगा कि ऐसी चीज़ों से उसका उद्धार हो सकता है, उससे वो लोगों की ज़रूर मदद कर सकता है, ज़रूरतमंदों की। तो ऐसी चीज़ें जो है दोस्तों थोड़ा सा समय लगा उसको सीखने के लिए, लेकिन अभी वो बाद में बहुत ही अच्छे से सीख पाया। और वो ये कहता है कि अभी मैं एक ही समय में 7-8 लोगों की भी डायरेक्टली मदद कर सकता हूँ। तो ऐसी जो बातें हैं दोस्तों, थोड़ी सी हम इंसान के बारे में सोचते हैं इसलिए हमें थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा सा सुप्रीम सुपर पावर जैसे ये सारी चीज़ें लगती है। लेकिन आत्मा के लिहाज से एक ही समय में ऐसी 3-4 चीज़ें करना ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। थोड़ा सा शुरुआत में उसको चीज़ें सीखनी पड़ती है, लेकिन बाद में अगर वो सीख गई बहुत ही अच्छे से तो वो एक ही समय में ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़रूर हेल्प कर पाती है दोस्तों। क्योंकि ये जो मर्यादा है, हम शरीर के रूप में यहाँ पर जीवन जी रहे इसलिए हमारी बहुत ज़्यादा मर्यादाएँ हैं, लेकिन हमारी आत्मा की कोई भी मर्यादाएँ नहीं है। इसलिए जितना हो सके जीवन को दोस्तों एक गंभीरता से, हमें एकदम गंभीरता से भी नहीं लेना और एकदम लाइटली भी नहीं लेना। जितना हो सके इन सारी चीज़ों में मैं एक अच्छा इंसान बनूं, जिस उद्देश्य के वजह से मेरा जीवन मैंने चयन किया है उसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूँ और उस तरीके से मैं आगे जीवन में बढ़ूँ। मैं कभी भी किसी का मैंने कुछ अच्छा नहीं किया फिर भी मुझे कभी किसी का बुरा नहीं करना। ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों हमें पाप से कहीं ना कहीं दुख दूर भेज सकती है। और इसमें पाप में अगर हम नहीं अटके तो हमारा कोई भी पाप नहीं जमा होगा और आत्मलोक में हम विकास की ही गति पर जाएंगे। इसलिए जितना हो सके दोस्तों जीवन में अच्छा काम करके, अच्छा विचार करके अगर हम आगे बढ़े तो हमारी आत्मा का जो स्वरूप होगा, आत्मा की जो शक्ति, आत्मा की जो ऊर्जा है वो शुद्ध होंगी और वहाँ से धीरे धीरे हमारा विकास हो जाएगा। और ऐसी जब आत्मा जीवन का सारे सबक सीख जाएगी तब उसको मोक्ष तक वो जा सकती है और वहाँ पर वो अपने जिस तरीके से उसको दिल से चाहे वैसे वो जीवन वहाँ पर बिता सकती है। उसको फिर से पृथ्वी पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी अगर हम समाज कार्य के लिए, किसी के अच्छे के लिए अगर आना चाहे फिर हम वहाँ पर आ सकते हैं। इसलिए जितना हो सके दोस्तों आत्मा की कोई भी मर्यादाएं नहीं होती। इसलिए जितना हो सके पृथ्वी के जीवन को हम कैसे अच्छे जिए, कैसे हम दुनिया को खुशियाँ देने की कोशिश करें, इस तरीके से अगर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ऐसा जो जीवन होगा हमारी आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।